जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। और आज बात करेंगे 29 जून की एनर्जीज जो है हम सबके लिए किस तरह की रहने वाली है। उम्मीद करती हूँ वीडियोस रेजोनेट कर रही होंगी और आपको मदद मिल रही होगी। अगर मिल रही होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर शेयर कीजिएगा और आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा और लोगों के साथ लाइक प्रेस करके लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, और फीडबैक दीजिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं 29 की एनर्जी हम सबके लिए कैसे रहने वाली है। बैकग्राउंड में आपको बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। बारिश बहुत तेज़ हो रही है तो वो आवाज़ सुनाई देगी और होप कि ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे आपको। लेकिन लेट्स सी 29 जून की एनर्जी हम सबके लिए कैसे रहने वाली है, किन चीज़ों का हमें ख़ास ध्यान रखना है और क्या होने वाला है। सो 29 जून की एनर्जी जो है हम सबके लिए कैसे रहने वाली है। अब देख लेते हैं भारत के लिए 29 जून की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। भारत के लिए, हमारे देश भारत के लिए 29 जून की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। और अब देख लेते हैं विश्व के लिए 29 जून की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। विश्व में क्या क्या हलचल जो है 29 जून को देखने को मिलने वाली है। ओके, और अब देख लेते हैं कि हमारा गाइडेंस क्या है 29 जून का। 29 जून के लिए क्या गाइडेंस है। और ओके, सो बहुत सारे कागजात हैं, एक बार फिर निकालूंगी 29 जून के लिए हमारे लिए क्या गाइडेंस है। ओके, दो तो आने ही आने हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं 29 जून की एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी जो है किस तरह की है हम लोगों के लिए। पर्सनल लाइफ में क्या ध्यान रखना है। पहला कार्ड जो है पेज ऑफ वॉन्ड का आया है। पेज ऑफ वॉन्ड अगर आप देखेंगे तो लर्निंग की एनर्जी होती है, नए पैशन को पिकअप करने की एनर्जी, नए तरीके से आगे बढ़ने की एनर्जी है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो एक सेलेमेंडर है जो उसके कपड़ों से नीचे उतर रहा है, लेकिन ऊपर ऐसे देखेंगे तो ट्राइडेंट की, त्रिशूल की शेप जो है या त्रिशूल की एनर्जी जो है यहाँ दिखाई देती है। और उसके पीछे सन है ऊपर और यहाँ पर आपको उसकी शेडो जो है वो भी पड़ती हुई दिखाई देगी। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि किसी तरह की लर्निंग की एनर्जी है, किसी चीज़ को लर्न करना, किसी चीज़ से आगे बढ़ना, अपने जो लिमिटेशंस हैं उनको छोड़कर आगे बढ़ना। सेलेमेंडर प्रोटेक्शन होता है और वो नीचे उतर रहा है तो ये एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो चीज़ों को एक्सप्लोर करना जो है उसकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। पेज ऑफ वॉन्ड जो है वो प्रोग्रेस करके क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में पहुँचता है या पहुँचती है, यू कैन से। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो आउट ऑफ नथिंग फिर से कुछ क्रिएट करने की एनर्जी होती है। वो रेगिस्तान में भी फूल खिलाने की ताकत रखती है। इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, आपकी इनर पावर, इनर पैशन, और वहाँ से आएगी सेलिब्रेशन। तो डेफिनेटली कुछ ऐसा जो आप कर सकते हैं, जो आपके अंदर एबिलिटी है, आप उसको पिकअप करेंगे और वो डेफिनेटली किसी तरह की सेलिब्रेशन और बहुत बड़ी कोई अनाउंसमेंट, डिसीजन मेकिंग या डेड कमिंग अलाइव। सो बहुत पावरफुल एनर्जी है। डिवाइन इंटरवेंशन मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर मैं बात करूं तो मुझे 29 तारीख को डेफिनेटली कोई बड़ा इवेंट, कोई बड़ा एक्शन, किसी तरह की सेलिब्रेशन और किसी तरह का अनाउंसमेंट जो है, उन सब की एनर्जी एक साथ दिखाई दे रही है। पर्सनल लाइफ्स को डेफिनेटली बड़े लेवल पे ये दिन जो है ये इम्पैक्ट करेगा। मैं एक और कार्ड निकालूंगी जस्ट फॉर सम क्लैरिफिकेशन और लेट्स सी। और यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। डेफिनेटली दो पेजेस हैं इनका। कम्युनिकेशन, मैसेजेस, नई बिगिनिंग्स, नई शुरुआत, चीज़ों को नई तरह से देखना, लोगों की एनर्जीज बहुत इम्पैक्ट करना, लोगों की तरफ से बहुत सारे मैसेजेस आना, लोगों के साथ कनेक्ट करना, साथ मिलकर सेलिब्रेट करना किसी चीज़ को, वो सारी एनर्जीज एक साथ दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे और दिखाई दे रही है अदर देन सेलिब्रेशन, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं और अगर होंगे तो उनको उसका रिजल्ट भी इमीडिएटली मिल जाएगा। तो मुझे इसलिए ध्यान रखिएगा, गॉसिप में इन्वॉल्व नहीं होना है, नेगेटिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है, बहुत पॉजिटिव रहना है जितना ज़्यादा आप रह सकें। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो ये हफ्ता, मैंने पहले भी बोला कि स्पाइन हेल्थ का खास ध्यान रखना है, स्पेशली अपने पोस्चर का खास ध्यान रखना है, हार्मोनल हेल्थ का खास ध्यान रखना है। और साथ में अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपके एरिया में हो रहा है, स्पेशली जैसे वायरल फ्लू, कुछ भी आपके एरिया में हो रहा है, आप अवेयर हो, आपको पता है कि ये हो रहा है, तो अपने आप का थोड़ा सा खास ध्यान और अपनी फैमिली का खास ध्यान रखना है उस चीज़ से बचने के लिए। बिकॉज ये अनाउंसमेंट्स इन वेन नहीं होगी। अगर कोई भी चीज़ हो रही है या गवर्नमेंट अनाउंस करती है या अथॉरिटीज़ अनाउंस करती हैं तो वो झूठा नहीं होगा, वो एक्चुअली रियलिटी होगी और उस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी होगा। दूसरा, मुझे क्योंकि जजमेंट की एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी जो है रिबर्थ की एनर्जी भी होती है और डेड कमिंग अलाइव की एनर्जी भी होती है,
पुरानी चीज़ों के वापस आने की एनर्जी भी होती है, बड़े डिसीजंस लेने की एनर्जी भी होती है और डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी भी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी चीज़ पे आप बहुत समय से काम कर रहे थे या किसी चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ पर या किसी रिजल्ट में वेट कर रहे थे, तो वहाँ पर रिजल्ट भी आएगा, मोमेंटम भी आएगा और आगे बढ़ने की एनर्जी भी आएगी। लोग इस दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो अलग अलग किस्म के लोगों से मिलना या उनसे किसी तरह की कम्युनिकेशन आना, सेलिब्रेट करना या पार्टी में जाना, इस तरह की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, मुझे एक और बड़ी वियर्ड सी एनर्जी दिखाई दे रही है इस दिन, और वो वियर्ड एनर्जी ये है कि कुछ लोग निकलेंगे तो सेलिब्रेट करने, लेकिन पहुँचेंगे शायद पुलिस स्टेशन या जेल यात्रा वाली एनर्जी में। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा ड्राइव करते हुए, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव या कुछ खाते पीते हुए थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि मुझे लिटरली एनर्जी थोड़ा केयरफुल रहने की लग रही है। बाकी अपनी इंट्यूशन पे अटेंशन पे कीजिएगा, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छा गाइड करने वाली है। थोड़ा समय सन में ज़रूर बिताइएगा, और कोई भी कम्युनिकेशन अगर आप करेंगे, अगर कोई मैसेज लिखते हैं, कोई किसी को मेल लिखना है, कोई प्रोफेशनल कम्युनिकेशन करना है, लिखने के बाद एक बार उसको ज़रूर दोबारा पढ़ना है, बिना पढ़े दोबारा नहीं भेजना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट या गवर्नमेंट से कोई अनाउंसमेंट या इंटरनेशनल लेवल पे कोई अनाउंसमेंट बहुत पावरफुल वाली, बड़ी वाली, वो मुझे होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं देश के लिए, भारत के लिए किस तरह की एनर्जी रहने वाली है। और भारत के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पिछले कल की एनर्जी में भी व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगर आप देखें तो पहाड़ है, लेकिन पहाड़ के पीछे सारे कप्स जो हैं वो टूट चुके हैं। all these cups are broken, so सारे कप्स जो हैं वो टूट चुके हैं। तो यहाँ पर मुझे एनर्जी इस तरह की दिख रही है, जहाँ पर एक बॉर्डर में कोई हलचल हो सकती है, बॉर्डर के आसपास कोई चीज़ें हो सकती है, किसी तरह का नुकसान होने की एनर्जी है। लेकिन ये नुकसान जो है ये इल्यूजन्स के ख़त्म होने की एनर्जी भी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इल्यूजन्स क्रिएट की गई थी, कुछ अननेसेसरी इमोशंस क्रिएट किए गए थे, कुछ अननेसेसरी हाइडिंग क्रिएट की गई थी, उसके ब्रेक होने की एनर्जी जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई दे रही है। पुरानी चीज़ों से आगे बढ़ने की एनर्जी और पुराना छोड़कर आगे निकल कर एक नए रास्ते पे जाने की एनर्जी, वो मुझे दिखाई दे रही है। इंडिया के लिए डेफिनेटली कुछ व्हील्स चेंज हो रहे हैं, बहुत सारी उलझने जो हैं वो सुलझन होने की एनर्जी में जाएंगी, सुलझने की एनर्जी में जाएंगी। लेकिन उसके अलावा मुझे थोड़ी सी जैसे तोड़ फोड़, किस तरह का राइट या किसी तरह का कुछ इस तरह की एनर्जीज जो है मुझे थोड़ी सी दिखाई दे रही हैं। और स्पेशली जैसे मैंने बोला कि रात के वक्त या शेडो एनर्जीज ज़्यादा एक्टिवेट होने वाली है इस हफ्ते, और वो शेडोज़ क्रिएट करने की कोशिश भी करने वाली है। पर मुझे ऐसा लगता है दैट समबडी वाइज इज़ ऑलरेडी वॉचिंग, तो वो शेडोज़ जो है वो ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट तो नहीं कर पाएंगी। लेकिन हाँ, शेडोज़ क्रिएट करने की एनर्जी अनडाउटेबली है यहाँ पर इंडिया के लिए। थोड़ा सा टाइम पीरियड टफ होने वाला है। अब बात कर लेते हैं विश्व के लिए किस तरह की एनर्जी है। तो विश्व में सबसे पहले एम्परर की एनर्जी आई है, और दूसरी जो है फादर ऑफ सोर्ट्स, मदर ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ सोर्ट्स। एम्परर और क्वीन ऑफ सोर्ट्स ये बहुत ज़बरदस्त पावरफुल फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज़ हैं जो मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। ये मुझे दो बड़े लीडर्स की एनर्जी की तरह भी लग रहा है। ये मुझे कुछ बड़े पावरफुल डिसीजंस की एनर्जी की तरह भी लग रहा है। समबडी सिटिंग ऑन पावर और ऑब्ज़र्व करना कि कौन कैसे रिएक्ट करता है, कौन कैसे एक्ट करता है। कोई चीज़ है जिसकी हीट जो है वो बढ़ती जा रही है, और फाइनली सम कंट्रीज़ आर प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स। और ये मुझे बहुत ज़्यादा यूके या ब्रिटिश एनर्जी जो है मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो उस तरफ अगर कुछ हो, there is a possibility somebody is protecting themselves, कोई अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है या एनालाइज कर रहा है। लेकिन मुझे वर्ल्ड लेवल पे किसी चीज़ को एनालाइज करना, पावर गेम का चेंज होना, या पावर्स को एनालाइज करना, सिचुएशंस को एनालाइज करना, और किसी एक्शन के लिए प्रिपरेशन जो है उसका तैयार हो जाना, वो मुझे दिखाई दे रहा है। नाउ दिस कुड बी वॉर एनर्जी एस्केलेट हो, दिस कुड बी जहाँ पर किसी तरह के वेपन्स का ट्रायल हो, दिस कुड बी जहाँ पर किस तरह के पावरफुल स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए जाएं। बट ये जो भी होगा, इसमें मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों का इन्वॉल्वमेंट इक्वल होगा। मदर फादर दोनों की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और दिस कुड ऑल्सो बी अ रिबेल एनर्जी, समबडी रिवोल्टिंग अगेंस्ट द किंग एम्परर, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो रिवोल्ट की एनर्जी भी यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है।
लेट्स सी किस तरह का रिवॉल्व होता है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ भी होता है कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा, औरों तक ज़रूर पहुँचाइएगा और लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा। आपका गिव बैक है इन अ वे, और वीडियो जो है सर्चेबल होगी तो और लोगों को हेल्प मिलेगी। अब देख लेते हैं गाइडेंस क्या है। गाइडेंस है नंबर 42 जो बोलता है विंग्स ऑफ लाइट, और ये बोलता है बिकमिंग समथिंग न्यू। और दूसरा है नंबर 14 ये बोलता है 6 और 5 की एनर्जी है बाय द वे, तो 11 की एनर्जी भी बनती है। ये बोलता है फ्रेंडशिप, सपोर्ट, फन, यूनिटी एंड प्ले, राइट। और ये टुगेदरनेस की एनर्जी है, और ये आप बहुत आई थिंक उस दिन ईद भी है इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, क्योंकि एनर्जी क्लियरली इंडिकेट कर रही है। सो आई गेस ईद भी है, तो ईद मुबारक हो अगर आप सेलिब्रेट करते हैं तो। लेकिन ये एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली इंडिकेट कर रही है दैट समथिंग विल बी सेलिब्रेटेड। एक साथ कुछ लोगों का आना, कुछ चीज़ों का एक साथ हो कर किए जाना, उसकी एनर्जी दिखाई देती है। और ये जो विंग्स ऑफ लाइट है, बिकमिंग समथिंग न्यू, ये कार्ड बोलता है अपने आप को ओपन कीजिए। ये टाइम है ट्रांजिशन का, ये टाइम है टोटल ट्रांसफिगरेशन का, ये टाइम है जब आप अपनी लाइफ में, अपने एटीट्यूड में, अपनी एनर्जी में शिफ्ट लाएं। ओल्ड बिलीफ्स जो हैं उनको छोड़ दें, नई तरह से अपने सोल को समझें। आपकी अपीयरेंस चेंज हो सकती है, आप किसी चीज़ पे काम कर रहे थे वो चीज़ टेक ऑफ कर सकती है, सडन चेंज हो सकता है। और आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान देना है आज का दिन कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन सी ऐसी चीज़ों के स्पेसिफिक डिटेल्स हैं जहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं, और उन चेंजेस को एक्सप्लोर करके, उन चेंजेस को आइडेंटिफाई करके आपको आगे बढ़ना है। तो आज का दिन चेंजेस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और दूसरा कार्ड जो है वो बोलता है कि ग्रुप्स के साथ, लोगों के साथ, फैमिली के साथ टाइम जो है ज़रूर बिताना है। हो सकता है आपको सपोर्ट की ज़रूरत हो सकता है किसी और को सपोर्ट की ज़रूरत हो। इस दिन सपोर्ट लेने में या सपोर्ट देने में बिल्कुल नहीं घबराना है, अपने आप को ओपन करना है, और फन, कुछ ना कुछ ऐसा जो आपको फन एनर्जी में ले जाए वो ज़रूर करना है आपने इस दिन। और उम्मीद करती हूँ दिन अच्छा रहे। हो सके तो वीडियो को लाइक करें और सबके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।